केवल 2 साल के लिए व्यापारी वर्ग को छूट दे दे ये देश की सरकार, केवल 2 साल के लिए, कि आप इस देश को आर्थिक तंगी से ऊपर लाओ। 2 साल तब होंगे ना जब इस देश का जो व्यापारी वर्ग है इस देश को चाइना की टक्कर पे ले जाके खड़ा कर देगा। मतलब लहर तो इस बार किसी की नहीं है, दोनों की टक्कर है आमने सामने। प्रधानमंत्री मैम जो योग्य होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा आगे। कमियां तो वैसे कुछ नहीं है मैम, लेकिन देश में ना मान लो अगर एक 100% है तो उसमें 1% वायलेंस है देश के अंदर। वो क्या वायलेंस है? कुछ दिन पहले ओलंपिक हुए, ठीक है ना, ओलंपिक में भाई सबने लड़कियों को और वो जो खेलने वाले खिलाड़ी थे सबको खूब उत्साह दिया कि जीत के आना, जीत के आना। वही बच्चे जीत के आ रहे हैं फिर जंतर मंतर पे आपको पता है सभी क्या हो रहा है उनके साथ, घसीटो कुछ भी करो। फिर ये क्या था, ये भी तो मान सम्मान एक नीचे गिराने की बात होगी ना। पूरी दुनिया ने देखा ओलंपिक में जीत रहे हैं बंदे और अपने ही देश में घसीटे जा रहे हैं। क्या बोलोगी इस पे आप? मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कुछ। मैं मान लो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी भी अपनी मान लो एक शॉप है छोटी मोटी। तो मैं बताऊँ, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स है 4 दुकानों का, 1 2 3 4। इधर मैं बैठा हूँ, नाम है मेरा सलमान। मेरे जस्ट बराबर में दुकान है एक ही कॉम्प्लेक्स में, नाम है सतवीर सिंह यादव। मेरे ऊपर बैठे हैं गुजर भाई, देव भाई। 4 दुकानों में चारों अलग अलग उसके, और इतना भाईचारा। सुबह को वो जा रहे हैं तो वो मेरे को देख के, कभी मैं उनको देख के। देखो अगर जो चीज़ ना देश का माहौल ख़राब कर दे, जाति जनगणना का मतलब हो गया मैम कि अगर मान लो एक तरफ 10 हो गए, एक तरफ 20 हो गए, एक तरफ 50, तो 50 तो सोचेंगे कि हम भी हो जाए, भाई हम ज़्यादा हैं तो हमारी सुनो। तो जिस हिसाब से तो देश चल रहा था ना उसी हिसाब से चलाओ। जाति जनगणना पे जो भी होगा ना एक वायलेंस हो जाएगा। बंदे सोचेंगे 50 वाले तो हमारी क्यों नहीं सुनने वाले बैठे हैं, 20 वाले खामोश हैं कि हमको दो देंगे। रोजगार की मैम ऐसी बात है, रोजगार तो वाकई में नहीं है। दीपावली में हमारे देश का मान लो सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसे कहते हैं बंदे दीपावली, ठीक है ना, सारे मना रहे हैं। दीपावली में ठीक 10 दिन रह गए हैं, बाकी 10 से 12 दिन दीपावली में मैम कोई भी बाज़ारों में रमा चैनी नहीं है। आप कपड़े की देख लो, आज़ाद मार्केट जाके देख लो, लाइटिंग बल्फिंग, कोई रमा चैनी नहीं है, सारे बैठे हैं यूँ। अब वो कह रहे हैं 1 हफ्ते में हम ऐसा क्या काम कर लेंगे, 10 दिन के बाद दीपावली आ रही है। बात जैसे थोड़ा सोचने वाली ये भी बात है, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 76 77 साल होगी लमसम मान लो। बंदे बोल देते हैं 70 साल, सही मैम, बंदे इनडायरेक्टली बोलते हैं 70 साल, ठीक है ना, चलो 70 साल कर लो। कुछ उन्होंने अच्छा ही किया होगा जो 70 साल राज किया भाई। बंदा चूतिए तो नहीं थे जो उनको 70 साल सत्ता पे बिठा के रखेंगे। उन्होंने देश को आगे नहीं बढ़ाया भाई साहब, बिना आगे बढ़े आप बढ़ गए आगे। जनता को प्रजा बोलते थे। देखो मैम, आप बिना आगे, मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात बताऊं तो मैं, कांग्रेस हो कुछ भी हो, पहली बार अगर प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब 2003 में या 4 में जब भी जीते होंगे समथिंग, कुछ अच्छा दिखा तो पब्लिक ने दोबारा उन्हें चुना, फिर वही आ गए। सब जानते हैं इकोनॉमी के और देश के लिए उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी के कितने बड़े मतलब शास्त्री कह लो। देखो जीएसटी तो वो भी इससे पहले लाने को थे, जीएसटी तो मोदी जी से पहले वो भी लाने को थे, लेकिन उन्होंने देखा कि आर्थिक जो तंगी आ जाएगी जीएसटी लाने से। मैम सिंपल बात बता रहा हूँ, बहुत से भैया ये काम करने वाले ये नहीं जानते कि जीएसटी है क्या और कैसे इसका टैक्स पे करना है, कैसे रिफंड वापस लेना है। बहुत से भैया ये लॉजिक नहीं समझते, समझे ना मैम। तो नोटबंदी, आज 2000 का नोट दिखाओ, किस पे दिखाओ ना, है किसी RBI पे, RBI के पास पड़ा है। RBI में अभी भी लाइन लगी है, कोई मीडिया जा ही नहीं रहा वहाँ पे। बस 500 के नोट जेब में आ रहे हैं। बता रहा हूँ केवल 2024 में जो सरकार आए, चाहे मोदी जी आए या विपक्ष आए, केवल 2 साल के लिए व्यापारी वर्ग को छूट दे दे ये देश की सरकार, केवल 2 साल के लिए, कि आप इस देश को आर्थिक तंगी से ऊपर लाओ। 2 साल तब होंगे ना जब इस देश का जो व्यापारी वर्ग है इस देश को चाइना की टक्कर पे ले जाके खड़ा कर देगा। व्यापार लोगों में टैक्स बहुत है, बंदों को समझ नहीं आ रहा है, उस वजह से व्यापार लो जा रहा है। 2 साल दिलवा दे कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे व्यापारी भाइयों तुमसे एक टैक्स लेना है, जो जीएसटी से पहले बंदे 5% टैक्स देते थे, एक टैक्स लेना है और आप काम करो, फिर देखना इस देश की स्थिति क्या हो। केवल 2 साल। और तो भैया डिमांड है, जो पढ़ रहे हैं भैया उनको नौकरी दे दो, जो हैं लाइक
और बहुत से यहाँ पर बॉडी बना के अगर फालतू का ही ज्ञान देने आते हैं और आपको लगता है वो बेहतर ज्ञान है, तो मैं उनसे ये बोलूँगा 25, 26, 27 या 30 साल की उम्र में अगर वो अपने देश के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं और वो खा रहे हैं, ठीक है ना। टैक्स वो अकेला नहीं देता, टैक्स हर बंदा दे रहा है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो अकेला नहीं दे रहा मैम। और यहाँ पे एक बात ना बहुत चलती है भाई, मैं ना कभी कभी देखता हूँ अपने फ़ोन में भी, तो मेरे को भी देख के लगा कि भाई एक बार यहाँ जाना चाहिए, आखिर क्या माइंड साइड के बंदे हैं कि भाई हमारे हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, कोई कह रहा है कुछ खतरे में। मैं एक गांव से आ रहा हूँ, जिला बदायूं और ग्राम इकरी। फ़ोन करके पूछना, मेरा बापू है प्रधान तो समझते ही हो। एक अटैच गांव बसियानी करके लगता है, दो गांव का बापू प्रधान। हमारे हिंदू भाई, बात पूरी होगी, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ ना, ज़मीनी रियलिटी क्या है। एक तरफ हमारे हिंदू भाई हैं 1500, एक तरफ मुस्लिम भाई हैं कम से कम 2500, एक तरफ लोग बोल देते हैं दलित समाज। सबको गले लगाओ, यही हमारा हिंदुस्तान है, वो कम से कम है 500। और मैं जिस कास्ट को बिलोंग करता हूँ मुसलमानों के अंदर, मेरे हैं उस गांव के अंदर 400 वोट, ठीक है ना। मेरा बापू 2 बार से प्रधान है, 400 वोट लेके, इतने बड़े उसमें, वो है एक भाईचारा। आप आओ कभी भी फ़ोन करके पूछो भैया कौन है, पूरा एड्रेस दूंगा। ये ज़मीनी देखो मैम, सरकार उसी बंदे की आएगी जो बेहतर सोचेगा। माहौल ये है कि हैट्रिक मत मारने दो किसी को, ना तो ना वो सोचेगा कि हर बॉल। ये कहना चाहूँगा बहुमत किसी का नहीं है। आप ये देख लेना, एक लड़के को भी याद रखना, कोई करके गया, बहुमत किसी का नहीं है।